हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एडजस्टमेंट का, उसमें हमने 4 समायोजनाओं के बारे में पढ़ा, उनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा और कैसे कैसे उन्हें एडजस्ट किया जाता है वो हमने एग्जाम्पल और उसके सॉल्यूशन के द्वारा समझा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे की समायोजनाओं के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स। मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स, संपत्ति पर ह्रास का अर्थ। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। स्थायी संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी संपत्ति पर ह्रास कहलाती है। इट इज़ ए बिजनेस लॉस, यह एक व्यापारिक हानि है। जैसा कि हिंदी मीडियम में भी लिखा हुआ है, संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी संपत्ति पर ह्रास कहलाती है, यह एक व्यापारिक हानि है। फॉर एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, मशीन पर ह्रास परसेंटेज हमारे क्वेश्चन में दी हुई होती है 10% या 5%, ये हमें वैल्यूड करनी होती है। सपोज दैट हमने कहा कि संपत्ति का मूल्य 50,000 रुपये है, जिस पर उसे डेप्रीसिएशन लगाना है 10% से। तो डेप्रीसिएशन वैल्यू कितनी आई? डेप्रीसिएशन वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, 2 जीरो से जीरो ख़त्म करके वैल्यू आ गई 5,000। तो 5,000 रुपये की वैल्यू हमारी क्या है? 5,000 की वैल्यू हमारी डेप्रीसिएशन ऑन मशीन है, संपत्ति पर ह्रास 5,000 का। अब इसे हमें कैसे एडजस्ट करना है वो हमें आगे के समायोजन में पढ़ना है। एडजस्टमेंट लिखा है, इट इज़ शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में इसे दिखाया जाता है। किसे दिखाया जाता है? जो आपने 50,000 रुपये की वैल्यू पर 50,000 कॉस्ट ऑफ मशीन थी, जिस पर 10% का डेप्रीसिएशन आपने निकाला और वो वैल्यू आई 5,000। तो वो 5,000 रुपये की वैल्यू हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है टू डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स के नाम से। दूसरा लिखा हुआ है, इट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एसेट्स इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में संबंधित संपत्ति में से घटाया जाता है। संबंधित संपत्ति कौन सी? जैसा कि हमने एग्जाम्पल में पढ़ा, मशीन पर ह्रास है तो मशीन में से ही घटाया जाएगा। अब बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 50,000, उस पर डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स कितना लगा? आपने कहा 5,000। दोनों वैल्यूओं को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद 45,000 रुपये की अमाउंट को हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे। अगला एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। इसके मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ आल्सो ए बिजनेस लॉस, यह भी एक व्यापारिक हानि है। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल, यह पूंजी पर निकाला जाता है एट द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर। यह एक व्यापारिक हानि है, इसकी गणना पूंजी पर की जाती है और समय के आधार पर निकाला जाता है। समय के आधार पर कैसे निकाला जाता है? सपोज दैट एक व्यापारी ने 1,00,000 रुपये की कैपिटल लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया और उसे इस पर 5% का इंटरेस्ट देना है। यह एक व्यापारिक लॉस है, जिसका 5% आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। जैसे मैंने डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स किया था 5,000, तो 5,000 रुपये की वैल्यू हमारी पूरे साल की कैपिटल पर है। बाय द वे, यदि यही कैपिटल जुलाई में लगाई जाती और क्लोजिंग डेट हमारी 31 दिसंबर होती, तो जुलाई से 31 दिसंबर 6 मंथ, तब हम अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 मंथ का निकालते, जो इसकी हाफ वैल्यू बैठती 2,500 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू टाइम हम इसे कैलकुलेट करते हैं। एडजस्टमेंट क्या है वो हमें समझना है। पहला एडजस्टमेंट है, इट इज़ शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज़ एडिड विद कैपिटल इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में दिखाया जाता है, आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में पूंजी में जोड़कर दिखाते हैं।
इस वैल्यू को हमें अब समझना है। पहला आपने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था 1,00,000 रुपये का 5%, 5,000 रुपये, जो हमने दिखा दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। दूसरा एडजस्टमेंट है कि कैपिटल में ही प्लस करके दिखाना है। जब हम लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लिखेंगे कैपिटल के 1,00,000 रुपये, उसी में एक वैल्यू प्लस कर देनी है 5,000 और वैल्यू बन जाएगी टोटल कैपिटल की 1,05,000। तो इस तरीके से लायबिलिटी साइड में कैपिटल में प्लस करके दिखाते हैं और P&L अकाउंट के डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपये से दिखाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर ब्याज। पहली बात आती है विनियोग क्या है। लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी व्यापार से बाहर किसी भी व्यापारिक संस्था में, चाहे वो दूसरी व्यापारिक संस्था हो, चाहे वो बैंक हो, लाभ कमाना है ब्याज के रूप में। लाभ कमाने के उद्देश्य से हम अपना पैसा दूसरी संस्था में विनियोग करेंगे तो वह विनियोग कहलाता है। इट इज़ ए बिजनेस इनकम, यह एक व्यापारिक लाभ है, व्यापारिक आय है। विच इज सोज इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में दिखाई जाती है। तो विनियोग क्या है? द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड आउट ऑफ द बिजनेस इनटू अदर एसोसिएशन और बैंक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। व्यापार से बाहर किसी भी अन्य संस्था में लगाई गई धनराशि जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, विनियोग कहलाती है। इसका एडजस्टमेंट क्या है उसे भी हमें समझना है। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इट इज़ रिटर्न इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में दिखाई जाती है। और इट इज़ एडिड इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट विद इन्वेस्टमेंट, और विनियोग की राशि के साथ आर्थिक चिट्ठे में के संपत्ति पक्ष में जोड़कर दिखाई जाती है। सपोज दैट 30,000 रुपये के हमारे इन्वेस्टमेंट हैं जिस पर हमें 3% से ब्याज मिलना है। इंटरेस्ट वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे पहले की तरह तो वैल्यू आई 900 रुपये 3%, और यह दिखाई जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। दूसरी वैल्यू उसने बताई कि हम इन्वेस्टमेंट की अमाउंट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को जोड़कर दिखाएंगे एसेट साइड में। तो एसेट साइड में वैल्यू आ गई 30,900। नेक्स्ट है हमारा बैड डेट्स, अशोध्य ऋण। अशोध्य ऋण क्या है उसे हमें समझना है। द अमाउंट विच इज़ नॉट रिसीव फ्रॉम द डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेट्स, इट इज़ ए बिजनेस लॉस। वह राशि जो देनदारों से, ये देनदारियों से लिखा हुआ है, देनदार शब्द है, देनदारों से प्राप्त नहीं हो पाती, डूबत ऋण या अशोध्य ऋण कहते हैं। इसका एडजस्टमेंट क्या है वो भी हमें समझना है। इट इज़ रिटर्न इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह लावानी खाते के ऋणी पक्ष में लिखी जाती है। इट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डेटर्स इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में देनदारों की राशि में से घटाकर दिखाया जाता है। सपोज दैट, मान के चलें उधार माल बेचा 30,000 रुपये का, जिसमें से 1,000 रुपये डूब गए। डूब गए का मतलब हुआ कि जिनका भविष्य में मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसी राशि को 1,000 रुपये को हम P&L अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे और आर्थिक चिट्ठे में 30,000 रुपये में से 1,000 रुपये माइनस करके 29,000 रुपये हम एसेट साइड में दिखाएंगे देनदारों की राशि से। नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया क्या है इसे भी हमें समझना है। द गुड्स विच इज रेस्ट विदाउट सेल एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है
अंतिम रहतिया कहलाता है। इसका एडजस्टमेंट क्या है वो भी हमें समझना है। इट इज़ रिटर्न इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। व्यापार खाते के धनी पक्ष में लिखा जाता है। इट इज़ शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है मल्टीपल चॉइस में कि यदि आर्थिक अंतिम रहतिये की राशि समायोजन में दी गई है तो उसका लेखा कहाँ कहाँ पर किया जाएगा। तो हमें उसका आंसर पता है। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट में किया जाएगा और दूसरा लेखा किया जाएगा बैलेंस शीट में। फिर एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है मल्टीपल चॉइस में कि यदि अंतिम रहतिये की राशि तलपट में दी गई है तब उसका समायोजन कहाँ होगा। तब आपने कहा बैलेंस शीट में किया जाएगा। तब एक ही जगह एडजस्टमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने कौन कौन सी समाज योजनाओं के बारे में आज पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स, संपत्ति पर ह्रास, पहली समायोजन पढ़ी। दूसरी समायोजन हमने पढ़ी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। थर्ड हमने पढ़ी है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फोर्थ हमने पढ़ी है बैड डेट्स। और फिफ्थ हमने पढ़ी है क्लोजिंग स्टॉक। और इससे पहले हम 4 समाज योजनाएं पढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर हमने 10 समाज योजनाओं के बारे में पढ़ा है। और अब अगली वीडियो इन सभी समाज योजनाओं से संबंधित एक एग्जाम्पल और इसके सॉल्यूशन के रूप में होगी। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।